भारत के प्रभाव ने पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स की हालत खराब कर दी है, क्योंकि जिस तरह भारत फ्रांस के बाद अमेरिका में झंडे गाड़ चुका है, उसके बाद से तो पाकिस्तान के आका यानी कि चीन भी भारत के पक्ष में आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि भारत का फ्रांस और अमेरिका पहुंचना बस एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल था, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। जहां पीएम मोदी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं, तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भी कुछ बड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सब में पाकिस्तान बस मुख्य दर्शक बना देखता रहा है कि भारत एक के बाद एक उन देशों में परचम लहरा रहा है जो दुनिया के लिए की प्लेयर्स माने जाते हैं, और जबकि पाकिस्तान जहां पहले था अभी भी वहीं खड़ा है। वहीं इंटरनल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये स्थिति और भी तकलीफदेह हो चुकी है, जब भारत अपने डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रहा है। वहीं अमेरिका और भारत के बीच भी कई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं, यहाँ तक कि लॉकहीड मार्टिन के F-35 का भी ऑफर भारत को दिया जा चुका है। और अगर ऐसा हो गया तो भारत पहला देश होगा जिसके पास रूसी S-400 भी होगा और F-35 भी होगा। वैसे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि F-35 को लेकर किस तरह भारत फैसले लेता है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका को अपना पार्टनर मानता रहा है, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी सीमा पर आतंकवाद को रोकना होगा। मतलब यहाँ पाकिस्तान जो अमेरिका को अपना जिगरी मानता था, आज वो खुद दर दर भटक रहा है। और अमेरिका और भारत का ये जॉइंट स्टेटमेंट साफ कर चुका है कि अमेरिका उसके बजाय भारत को ज्यादा प्राथमिकता देने में लगा है। यही नहीं, जहाँ पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत को एक गेटवे की तरह देख रहा है और वो भारत को अपने पक्ष में करने के पूरे मूड में दिख रहा है। बता दें कि चीन ने भारत से अपील की है कि वो चाइनीज कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति दे, लेकिन भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये साफ कर दिया है कि चीन पर लगी सभी पाबंदियां तुरंत नहीं हटाई जाएंगी। लेकिन ये टेंशन अपनी जगह है। बात करें चीन और भारत के व्यापार की, तो 2023-2024 में दोनों देशों के बीच में रिकॉर्ड ट्रेड हुआ है, जिससे चीन अब ये चाहता है कि भारत उसके निवेश पर भी रोक हटा ले। अब आप सोच रहे होंगे भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ चुका है, तो आप ये देखिए कि यहाँ भारत ने ट्रंप के ऑफर को सीधे सीधे ना कह दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट में मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन भारत ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। भारत ने यह साफ कहा है कि वह अपने बायलैटरल इशू खुद हल करने में सक्षम है और किसी तीसरे पक्ष की वो जरूरत महसूस नहीं करता है। अब ये भारत की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी कूटनीति दिखाता है। अब भारत अपने हितों को प्राथमिकता देता है, किसी और का मोहरा नहीं बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि चीन अपनी करेंसी युआन को डॉलर के विकल्प के रूप में सामने ला रहा है, और यही वजह है कि उसने ब्रिक्स में उन देशों को सामने लाया है जो अमेरिका से खार खाए बैठे हैं। लेकिन यहाँ ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ब्रिक्स ने डॉलर हटाने की कोशिश की तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे, तो वो 100% टैरिफ सभी देशों पर लगा देंगे। यही वजह है कि चीन भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का वैश्विक प्रभाव मजबूत है और हर देश भारत की सुनता है और भारत के लिए गए फैसले पर सर भी हिलाता है। और जिस तरह ट्रंप ने हाल ही में फैसले लिए हैं, चीन भी ये समझ चुका है कि भारत के साथ रहना और उसको साथ बनाए रखने में ही भलाई है। यहाँ देखा जाए तो फ्रांस, अमेरिका और चीन हर जगह भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आज भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि उसे रोक पाना मुश्किल है। अब दुनिया भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख रही है और ये उसकी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक डिसीजन का ही नतीजा है। यहाँ आपको क्या लगता है, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाएंगे या ट्रंप ऐसा करने से बचते दिखाई देंगे?